इस कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद उस मछुआरे के कांटे के अंदर कोई आकर फंसता है। मछुआरे को लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी मछली फंस चुकी है और तभी वो उसे बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वो चीज जो कि उसके कांटे के अंदर फंसी थी वो बहुत ही भारी थी। अब थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उसे खींचते खींचते बाहर निकालता है तो ये कोई मछली नहीं बल्कि ये कोई काली सी चीज थी। अब थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है ये काली चीज कोई और नहीं बल्कि ये बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और अगले ही पल वो बाल उसको जकड़ना शुरू कर देते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं तालाब के अंदर से दो बहुत ही खतरनाक आत्माएं बाहर निकलती हैं और उस मछुआरे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती हैं। वेल गाइस, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम एक घर को देखते हैं। उस घर के अंदर हम दो पति पत्नी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि आज उन दोनों की बेटियों का जन्मदिन था। बट लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों की बेटी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। दरअसल आज से 1 साल पहले उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब उनकी मौत कैसे हुई ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये दोनों इस बात से बहुत ही दुख थे और अपनी बेटियों की याद में आज उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों की बेटियों का नाम था काव्या और नैना और इन दोनों की बेटियां दोनों जॉइंट बेटियां थीं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई। खैर, इसके बाद तभी हम देखते हैं दोस्तों, इनके घर पर एक गुरुजी आते हैं और गुरुजी के साथ मिलकर काव्या नैना के पिता जिनका नाम राकेश है और काव्या नैना की मम्मी जिनका नाम राखी है, ये सभी के सभी मिलकर अपनी मरी हुई बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं। अब ये सब देखकर आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये अपनी बेटियों की याद में उनका जन्मदिन मनाते हैं। और जब परिवार के सारे लोग मिलकर काव्या और नैना का जन्मदिन मना रहे थे तो इसी बीच हम उस घर के अंदर काव्या और नैना की आत्मा को भी देखते हैं जो कि उसी घर के अंदर मौजूद थी। उस रात को ये लोग अपनी बेटियों का जन्मदिन मना लेते हैं और जन्मदिन पूरा होने के बाद गुरुजी वापस से अपने घर पर चले जाते हैं। अब इसी के साथ रात के वक्त पर हम राकेश को देखते हैं जिसके घर का दरवाजा कोई बजाता है और तभी राकेश अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए जाता है। अब राकेश जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे सामने की तरफ अपनी दोनों मरी हुई बेटियां काव्या और नैना की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अगले ही पल वो दोनों आत्माएं उसके बहुत करीब आ जाती हैं। इसी के साथ राकेश घर के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है और उसकी हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वहां पर राखी आती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर राकेश उसे कुछ भी नहीं बताता। और जब थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी वहां से चली जाती है तो वो एक बार फिर से दरवाजे को खोलता है, लेकिन इस बार उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद ये उसका एक वहम होगा और कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पीछे हम उसकी बेटियों को यानी कि काव्या और नैना की आत्माओं को साफ साफ देख पा रहे थे। खैर दोस्तों, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के वक्त पर राकेश अपने घर के अंदर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसको अपने घर में लगी हुई टीवी के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें दिखाई देती हैं। अब वो उठता है और टीवी के करीब बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे टीवी के अंदर काव्या और नैना की आत्मा दिखाई देती है जो कि अगले ही पल टीवी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और ये सीन देखने में बहुत ही डरावना था। वो दोनों आत्माएं फाइनली टीवी से बाहर निकल जाती हैं और टीवी से बाहर निकलने के बाद अपने पिता के करीब बढ़कर उन्हें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यानी कि दोस्तों, अब हमको पता चल चुका था अगर कोई बेटियां मरने के बाद भी अपने बाप को नुकसान पहुंचा रही हैं तो यानी कि ये साइन आप समझ सकते हो जीते जी इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो क्या, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब थोड़ी देर के बाद राकेश वहां पर बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर राखी और उसके घर का नौकर आनंद भी पहुंच जाता है। राखी उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अब जैसे तैसे करके ये दोनों राकेश को उसके बेड पर जाकर लिटा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम आनंद को देखते हैं जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। यानी कि अब हमको पता चल चुका था कि इसने भी कुछ ना कुछ हरकत जरूर की होगी।
वो बहुत ही डरा हुआ था और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था कि राकेश के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो काव्या और नैना की आत्मा ही कर रही है। इसीलिए वो वहां से भागना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस घर से भाग पाता तभी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल काव्या और नैना की आत्मा उसे वापस से अंदर की ओर खींच लेती हैं और उसे बाथरूम के अंदर ले जाकर बंद कर देती हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और बाथरूम से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इतनी आसानी से वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसके जस्ट पीछे वो दोनों आत्माएं खड़ी हुई थी। और अगले ही पल काव्या और नैना की आत्मा आनंद को पानी में डुबाकर पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। वेल गाइस, इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम राखी को देखते हैं जो कि राकेश के पास बैठी हुई थी। उसे अभी भी होश नहीं आया था, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद राखी को यहाँ पर एक खिलौने के बजने की आवाज सुनाई देती है। अब धीरे धीरे करके वो उस आवाज को फॉलो करना शुरू कर देती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करती है तो वो पाती है कि ये खिलौने बजने की आवाज उसकी दोनों बेटियों के कमरे के अंदर से आ रही थी। इसी के साथ वो अपनी बेटियों के कमरे के अंदर चली जाती है और वहां जाकर वो उस खिलौने को बंद कर देती है, लेकिन उस खिलौने को देखकर उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत याद आ रही थी। राखी अपने दोनों बेटियों को मिस करते हुए कहती है कि काश तुम आज अगर मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। और दोस्तों, इसी बीच हम काव्या और नैना की आत्मा को राखी के पीछे साफ साफ देख पा रहे थे जो कि ये सब बातें सुन रही थी। अब थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपनी माँ को छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें छू पाती तभी अचानक से यहाँ पर कोई जोर से चिल्लाता है। किसी के चीखने की आवाज इन लोगों को सुनाई देती है। और दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि राकेश था जो कि अब होश के अंदर आ चुका था। थोड़ी देर के बाद राखी उसके कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से होश में आ चुका है, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ था। वो अभी और इसी वक्त गुरुजी के पास जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मदद अब कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ही कर सकते हैं। हालांकि राखी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और तभी वहां से भाग जाता है। बट लेकिन इससे पहले कि राकेश अपने घर से बाहर निकल पाता तभी अचानक से घर की पूरी लाइट एकदम से चली जाती है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। ये सब देखकर राकेश बहुत डर जाता है और तभी वो ऊपर की ओर देखता है कि बहुत सारी कैंडल्स जल रही हैं और अगले ही पल उसके हाथ जमीन से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। और तभी दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं उन जलती हुई कैंडल्स के अंदर से बहुत ही गरम गरम मोम टपकती है और वो उसके हाथों पर जाकर गिरती है, जिससे कि उसको बहुत तकलीफ और बहुत ही दर्द होता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है और तभी थोड़ी देर के बाद वो किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब कहीं भी भाग नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे काव्या और नैना की आत्मा भी आ जाती है। वो दोनों आत्माएं उसको बालों से जकड़ लेती हैं और इस बार वो अपने पिता से पूछती हैं कि आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। वो दोनों आत्माएं बहुत ही गुस्से में थी और वो अपने पिता को मारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता को मार पाती तभी वहां पर कमरे से बाहर राखी आ जाती है। और जब वो बाहर आकर अपनी दोनों बेटियों को देखती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ वो आत्माएं राकेश को छोड़ देती हैं। अब दोस्तों, राकेश को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो समझ गया था कि जो उसने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राकेश ने आखिर ऐसा क्या किया था, तो इसकी जानकारी के लिए हमको फ्लैशबैक के अंदर चलना होगा। कहानी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं काव्या और नैना दोनों आपस में जॉइंट बहन थी और राखी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। हालांकि राकेश भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक बार उसके साथ कुछ गलत हुआ। उसके घर पर एक बार गुरुजी आते हैं, गुरुजी जिन्हें राकेश बहुत मानता था। गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दो बेटियां हैं ये बहुत बड़ा अपशगुन है। जब तक ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर रहेंगी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। अब जब राकेश ने गुरुजी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो बहुत ही शॉक हो गया था। अब वो गुरुजी की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने गुरुजी से कहा कि इस सब से मुक्त होने का ऐसा कौन सा रास्ता है। और तभी गुरुजी ने उसके गले के अंदर एक तावीज डाल दिया और जब उन्होंने उसके गले के अंदर वो तावीज डाला तब से राकेश पूरी तरह से गुरुजी के वश में हो गया। जी हाँ, मतलब कि जो गुरुजी कहा करते थे वो उन्हीं की बात को मानता था। और एक बार गुरुजी ने उससे कहा, तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को
खुद से दूर करना होगा, यानी कि उन दोनों को मारना होगा। अब जैसे ही गुरुजी ने राकेश से ऐसी बातें करी तो वो भी उनकी बात मानने को तैयार हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह से उनके वश में था। फिर एक बार राकेश एक बहाने से अपनी दोनों बेटियों को एक तालाब के किनारे लेकर जाता है और वहां ले जाने के बाद गुरुजी के एक इशारे पर वो अपनी दोनों बेटियों को तालाब के अंदर धकेल देता है, जिनसे कि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और बस यही किया था राकेश ने अपनी बेटियों के साथ। अब राकेश यहाँ पर बहुत शर्मिंदा था और वो अपनी दोनों बेटियों से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत बुरा किया तुम लोगों के साथ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गुरुजी ने वो ताबीज पहनाकर मुझे अपने वश में कर लिया था और जब से ऐसा हुआ मैं गुरुजी की एक भी बात को टाल नहीं पाता था। अब इन सब घटनाओं के बारे में राखी को कुछ भी नहीं पता था और जब वो ऐसी बातें सुनती है तो वो भी बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उससे अब तक ये कहा गया था कि काव्या और नैना की मौत एक सिंपल मौत है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप एक चीज सोच रहे होंगे कि आखिर उस पंडित ने यानी कि गुरुजी ने उन दोनों लड़कियों को क्यों मरवाया था। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, काव्या और नैना के शरीर के अंदर एक मणि थी और जब गुरुजी ने उन दोनों को देखा था तो वो देखते ही समझ गए थे कि इनके शरीर के अंदर एक मणि पाई जाती है और अगर किसी तरह वो उस मणि को हासिल कर ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों ने काव्या और नैना को मारकर उनके शरीर के अंदर से उस मणि को निकाल लिया। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम गुरुजी को ही देखते हैं, जो कि तालाब के किनारे बैठकर किसी प्रकार की क्रिया कर रहे थे और वो मणि उन्हीं के पास थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस क्रिया को कर पाते तभी वहां पर काव्या और नैना की आत्मा भी पहुंच जाती है। अब इसी के साथ वो दोनों आत्माएं गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती तभी गुरुजी क्रिया को पूरा करके उस मणि को अपने हाथों में लेते हैं। और इसी के साथ उसकी शक्तियों के बदौलत गुरुजी के पास एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच आ जाता है, जिससे कि शायद काव्या और नैना की आत्मा अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गुरुजी अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। गुरुजी ने एक बहुत ही बुरा काम किया था और हमेशा बुरे का कर्म बुरा ही होता है। काव्या और नैना की आत्मा अपनी शक्तियों के बदौलत गुरुजी के इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करती हैं और तभी वो ये काम करने में पूरी तरह से कामयाब भी हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं गुरुजी का वो सुरक्षा कवच पूरी तरह से टूट जाता है और वो मणि भी, और उसकी शक्तियों के बदौलत गुरुजी पूरी तरह से जल जाते हैं और जलकर एक राख बन जाते हैं। दोस्तों, देखा आपने, ये होता है बुरे कर्मों का फल। अब जैसे ही वो दोनों आत्माएं गुरुजी को मारती हैं तो शायद उनका बदला पूरा हो जाता है। इसी के साथ उनके माता पिता भी यहाँ तक पहुंच चुके थे, लेकिन काव्या और नैना ने अपने पिता को माफ कर दिया था, क्योंकि ये बात वो जानती थी कि उसके पिता ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उनसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इस गलती की सबसे बड़ी सजा यही है कि वो जीवन भर अपने आप को कोसते रहेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेल गाइस, इसी के साथ काव्या और नैना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और राखी और राकेश पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड